नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर रायपुर से है, जहां विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में मंत्रियों के लिए नवनिर्मित कक्षों का उद्घाटन किया। और इस अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नेताम, संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे, लोक निर्माण विभाग के मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित अन्य मंत्री मौजूद रहे। तो विधानसभा अध्यक्ष ने उद्घाटन किया है। विधानसभा में तमाम मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें कि मंत्रियों के लिए नवनिर्मित कक्षों का उद्घाटन आज किया गया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने इसका उद्घाटन किया। विधानसभा अध्यक्ष ने इसका उद्घाटन किया है। सीएम भूपेश बघेल इस दौरान मौजूद रहे। इसके साथ ही तमाम मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे। तो विधानसभा में आपको बता दें कि मंत्रियों के लिए नवनिर्मित कक्षों का आज उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया गया है। सीएम भूपेश बघेल भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, वहीं तमाम मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे। ये तस्वीरें कार्यक्रम की, जहां पर कई कक्षों का, कई भवनों का निर्माण किया गया है मंत्रियों के लिए। और ऐसे में विधानसभा में तमाम मंत्री मौजूद थे। मंत्रियों के लिए नवनिर्मित कक्षों का उद्घाटन समारोह, सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष ने इसका उद्घाटन किया और इसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के विधानसभा पहुंचने पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनका जोरदार स्वागत किया। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे, विधानसभा के उपाध्यक्ष संतराम नेताम भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। तो इस अवसर पर कई नेता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि राज्यपाल विधानसभा पहुंचे थे और इस दौरान उनका स्वागत भी किया गया। विधानसभा अध्यक्ष सीएम ने उनका स्वागत किया। तो इस अवसर पर कई नेता भी मौजूद रहे। तो राज्यपाल विधानसभा पहुंचे थे, नवनियुक्त राज्यपाल विधानसभा पहुंचे। इस दौरान उनका स्वागत सीएम ने किया है। इस अवसर पर कई नेता भी मौजूद रहे। तो विधानसभा अध्यक्ष ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर कई नेता भी मौजूद रहे। तो विधानसभा अध्यक्ष सीएम ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर कई नेता मौजूद रहे। तो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की अध्यक्षता में विधानसभा के समिति कक्ष में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई है। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे, विधानसभा के उपाध्यक्ष संतराम नेताम सहित समिति के सदस्य उपस्थित रहे। तो कार्य मंत्रणा समिति का गठन, बैठक में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए हैं और कई नेता भी बैठक में उपस्थित रहे और कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की गई। तमाम मंत्री बैठक में शामिल हुए। कार्य मंत्रणा समिति की अहम बैठक, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने बैठक में शिरकत की और कई नेता बैठक में उपस्थित रहे। तो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए हैं और कई नेता बैठक में उपस्थित रहे। तो बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने शिरकत की थी। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक का आज आयोजन किया गया था।
तो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की अध्यक्षता में विधानसभा की समिति की कक्ष में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई थी। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे, विधानसभा के उपाध्यक्ष संतराम नेताम सहित समिति के सदस्य उपस्थित रहे और इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, कई अहम विषयों पर चर्चा की गई है। तो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक, ऐसे में आप स्थानीय विधायकों को लेकर भी चर्चा की गई, उनके कामकाज को लेकर भी इसमें चर्चा की गई थी और काफी महत्वपूर्ण ये बैठक रही है। अब देखना होगा और ये जानना महत्वपूर्ण होगा कि इस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई। आगे बढ़ेंगे। भारतीय विज्ञान कांग्रेस समिति की अध्यक्ष प्रोफेसर विजय लक्ष्मी सक्सेना ने बिलासपुर प्रेस क्लब में विज्ञान कांग्रेस के नए लक्ष्य पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत को मुख्यधारा में शामिल कर वैज्ञानिक वातावरण बनाने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं और नए लक्ष्य पर विस्तार से चर्चा भी की जाएगी। विजय लक्ष्मी सक्सेना ने इस बात की जानकारी दी है और आपको बता दें कि इसको लेकर तमाम जानकारी प्रेस क्लब में दी गई। भारतीय विज्ञान कांग्रेस समिति के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर विजय लक्ष्मी और प्रोफेसर विजय लक्ष्मी सक्सेना ने बिलासपुर प्रेस क्लब में विज्ञान कांग्रेस के नए लक्ष्य पर विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत और मुख्य धारा में शामिल कर वैज्ञानिक वातावरण बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और तमाम बड़े मुद्दों पर इस बात को लेकर जानकारी दी गई है। तो आपको बता दें कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर विजय लक्ष्मी सक्सेना ने बिलासपुर प्रेस क्लब में विज्ञान कांग्रेस के नए लक्ष्य पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत को मुख्यधारा में शामिल कर वैज्ञानिक वातावरण बनाने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं और इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए विस्तार से जानकारी प्रोफेसर विजय लक्ष्मी सक्सेना ने दी है और भारतीय विज्ञान कांग्रेस समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर विजय लक्ष्मी सक्सेना ने बिलासपुर प्रेस क्लब में विज्ञान कांग्रेस के नए लक्ष्य पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत को मुख्य धारा में शामिल कर वैज्ञानिक वातावरण बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और इसी को लेकर लगातार ये प्रयास आगे बढ़ते रहेंगे। तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस समिति की अध्यक्ष प्रोफेसर विजय लक्ष्मी सक्सेना का बयान। तो बिलासपुर कलेक्टर के पास पहुंचे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी। प्रदेश के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भावनात्मक पत्र लिखा। वहीं तेजापुरा और अराकी के 4 साल से उधारी नेक स्वरूप मानदेय की वृद्धि करने के लिए पोस्टकार्ड भेज कर निवेदन किया गया। दरअसल महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत कार्यकर्ता सहायिकाएं अपने 6 सूत्रीय मांगों के पूर्ति, जिसमें मुख्य रूप से चुनावी जनगण घोषणा पत्र में किए वादे, कलेक्टर दर और नर्सरी शिक्षक के दर्जा को लेकर 23 जनवरी से सभी जिलों में लगातार धरना पर बैठी हैं और इस दरमियान शासन का ध्यानाकर्षण के लिए विभिन्न गतिविधियां कर रही हैं। बता दें कि हड़ताल के 37 दिन हो रहे हैं। प्रदेश के 1 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने मुख्यमंत्री को भैया कहकर संबोधित करते हुए अपनी बहनों को अपने 4 साल के कार्यकाल का याद दिलाते हुए लिखा है कि अब देखना है कि इसका असर सरकार पर कितना होता है। जब तक हमको शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं कर रहे तब तक कलेक्टर दर पर मान दे दे, कार्यकर्ता को 70%, सुपरवाइजर पे ले, सहायिका को 70%, कार्यकर्ता पे ले, रिटायरमेंट होने के बाद में 5 लाख रुपए कार्यकर्ता को, 3 लाख रुपए सहायिका को दे और पेंशन ग्रेजुएटी लाख कि बहुत सारी जो कार्यकर्ता सहायिका बहनें हैं वो दूर दूर से आ रही है, उनको आने जाने की समस्या हो रही है। बहुत लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है, बहुत लोगों की तबीयत खराब है, बहुत लोग गर्भवती है, विकलांग है, छोटे छोटे बच्चों को लेके आ रहे हैं। 2-3 दिन पहले हमारी 2-3 बहनों का वही मंच और पंडाल में तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया था और हम लोग अभी कल से जन समर्थन वाला एक सिग्नेचर वाला कार्यक्रम रख रहे हैं। अगली खबर इगतपुरी से है, जहां पर किसानों को कृषि उपज का सही दाम नहीं मिलने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बात से नाराज इगतपुरी तहसील के पडली देशमुख गांव के एक किसान अंबादास खैरे ने अपनी 5 एकड़ गोभी की फसल पर हल चला दिया। किसान अंबादास खैरे ने गोभी को खेती के लिए प्रति एकड़ 50,000 रुपए खर्च किए। उन्होंने कुल 5 एकड़
गोभी की खेती पर 2.5 लाख रुपए खर्च किए थे, लेकिन गोभी की फसल का दाम मात्र 1 रुपए होने के कारण उन्होंने सरकार के विरोध में अपनी फसल को खराब कर दिया। यही राज्य में प्याज और अंगूर सहित विभिन्न फसलें उगाने वाले किसान संकट में हैं, क्योंकि उन्हें अपनी फसलों का सही मूल्य नहीं मिल रहा है। और अब किसान अंबादास खेरे ने कहा है कि सरकार को किसानों की पीड़ा को समझना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो किसान फिर से हड़ताल पर चले जाएंगे। तो इसी को लेकर आपको बता दें कि किसान परेशान हैं और सरकार के विरोध में किसान आवाज उठा रहे हैं। तो इगतपुरी में किसानों को कृषि उपज का सही दाम नहीं मिलने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसी बात से नाराज इगतपुरी तहसील के पडली देशमुख गांव के किसान अंबादास खेरे ने अपने 5 एकड़ गोभी की फसल पर हल चला दिया। किसान अंबादास खेरे ने गोभी की खेती के लिए प्रति एकड़ 50,000 रुपए खर्च किए। उन्होंने कुल 5 एकड़ गोभी की खेती पर 2.5 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन गोभी की फसल का दाम मात्र 1 रुपए होने के कारण उन्होंने सरकार के विरोध में अपनी फसल को खराब कर दिया। यही राज्य में प्याज और अंगूर सहित विभिन्न फसलें उगाने वाले किसान संकट में हैं, क्योंकि उन्हें अपने फसलों का सही मूल्य नहीं मिल रहा। और अब किसान अंबादास खेरे ने कहा है कि सरकार को किसानों की पीड़ा को समझना चाहिए। पण आज असं झालंय की उत्पन्नाच्या याच्याने 1 रुपया कंद हे कोबीचा जातोय। मी 5 एकर मध्ये जवळपास 50,000 रुपये एकरी खर्च केला होता। माझा खर्च तर जाऊ द्या, आता काढणीचा खर्च पण मला परवडणार नाही। त्यामुळे मी आज याच्यावर मी नागर फिरवून हे केलेलं आहे, कारण की मला काढणी पण परवडणार नाही, याच्या पुढचा त्याचा संगोपनचा खर्च पण नाही परवडणार याचा। त्यामुळे मी आज हे केलेलं आहे। शेतकऱ्यांची वारंवार केंद्र शासन असेल, राज्य शासन असेल, हे वारंवार जे शेतकऱ्यांविषयी धोरण निश्चित करत नाही किंवा शेतकऱ्यांविषयी जे आपुलकीचं कुठलंही हे करत नाही। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग ने रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में महिला सुरक्षा एवं पोषण जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। और ऐसे में बता दें कि महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया था। और इस दौरान संसदीय सचिव रश्मि सिंह, संजारी बालोद और विधायक संगीता सिन्हा, धरसीवा विधायक अनिता योगेंद्र शर्मा, पंडेरिया विधायक ममता चंद्राकर, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक और छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग की सदस्य आशा यादव भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कराटे एक्सपर्ट हर्षा साहू ने महिलाओं को आत्मरक्षा के गुण भी सिखाए हैं। तो छात्र छात्राएं कार्यशाला में इस दौरान मौजूद रहे। महिला सुरक्षा जागरूकता का आयोजन किया गया है। महिला सुरक्षा और पोषण जागरूकता को लेकर यह आयोजन किया गया था। इस दौरान तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। छात्र छात्राएं इस दौरान इस कार्यशाला में मौजूद रहीं। इस दौरान उन्हें कराटे का भी गुर सिखाया गया। तो नीरा देवघर का जल मुद्दा एक बार फिर से तूल पकड़ने लगा है। ताजा घटनाक्रम में सांगोला में रामराजे नाइक निबालकर की तस्वीर जला दी गई। इसके चलते सांसद रंजीत सिंह नाइक निबालकर और पूर्व विधान परिषद अध्यक्ष रामराजे नाइक निबालकर के बीच विवाद हो गया था और आपको होता जा रहा है। बता दें कि विधान परिषद के पूर्व अध्यक्ष रामराजे नाइक निबालकर की ओर से वाठा एक कार्यक्रम के दौरान नीरा देवघर के पानी के मुद्दे पर टिप्पणी करने के बाद रविवार को सांकोली में गुस्सा देखा गया था। और ऐसे में सांकोला के कुछ कार्यकर्ताओं ने श्रीमंत रामराजे नाइक निबालकर की तस्वीर जलाकर उग्र विरोध प्रदर्शन किया। और इसके विरोध में उत्तर कोरेगांव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उपद्रवियों के खिलाफ भाटा पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की है। तो नीरा देवघर का जल मुद्दा लगातार गरमाया जा रहा है। इसको लेकर प्रदर्शन भी किया गया और उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की भी लगातार मांग की जा रही है। और नीरा देवघर का जल मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जिसके बाद जल मुद्दे ने लोगों का प्रदर्शन जारी है।
उतावीळ लोकांनी अर्धवट माहितीच्या आधारावरती आदरणीय महाराज साहेबांवरती जो चिखलफेक करण्याचा किंवा पुतळा जाळण्याचा जो निंदनीय प्रकार केलेला आहे त्याचा आम्ही राष्ट्रवादीचे सर्व कार्यकर्ते या ठिकाणी जाहीर निषेध करतो। आपले सर्वांचे तुमामांचे नेते महाराष्ट्र विधान परिषदेचे माजी सभापती आदरणीय महाराज साहेब यांचा काही समाजकंटकांनी त्या ठिकाणी पुतळा जाळण्याचा पराक्रम केलेला आहे, त्याचा निषेध करण्यासाठी म्हणून आम्ही या ठिकाणी आणि जे काही विघ्नसंतोषी लोक आहेत त्यांच्यावर प्रशासनानं कडक कारवाई करावी या उद्देशाने आम्ही पोलीस स्टेशनला त्यांच्या विरोधामध्ये निवेदन देण्यासाठी पिंपोडा पंचक्रोशी, वाटार पंचक्रोशी या ठिकाणी राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते वहीं नांदेड़ से भोकरफाटा मार्ग पर बाबा पेट्रोल पंप के पास हुए भीषण हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। 5 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। घायलों का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक नांदेड़ से भोकरफाटा जा रही एक कार और एक आयशर आमने सामने टकरा गई। इससे कार और आयशर दोनों पलट गए। दोनों गाड़ियों में एक एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तरोड़ा निवासी अमित बिट्ठुल घुगे और इंचगांव जिला सोलापुर के रहने वाले रमा प्रहलाद डोंगरे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हादसे की जानकारी मिलते ही हाईवे थाना अधिकारी अविनाश चौहान, पुलिस उप निरीक्षक कपिल अगलावे और इरशाद बैग चालक रमाकांत शिंदे, राजकुमार व्यवे, संदीप चटलेवार, जसप्रीत सिंह साहू, वसंत श्रृंगारे, कल्याण पांडे, महेंद्र डांगे ने घायलों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। तो बिलासपुर में कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित किसानों का प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया, जिसमें किसानों को गेहूं बीज उत्पादन पर प्रशिक्षण दिया गया। बता दें कि इस 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसान दूर दूर से पहुंचे थे। इस दौरान वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश पांडे ने गेहूं का उत्पादन करना, कम पानी में पैदावार करना, विभिन्न विधि और तकनीकों के बारे में जानकारी दी। आज वार्ड क्रमांक 42 देवरी खुर्द बरखदान की समस्त माता बहनें पट्टा वितरण राजीव आश्रय योजना के तहत पट्टा वितरण करने की मांग को लेकर के आए हुए हैं, जिसमें प्रशासन द्वारा अन्य वार्डों में सर्वे कराकर पट्टा वितरण के लिए योजना बनाई जा रही है, जिसमें हमारे देवरी खुर्द के भी माता बहनें आए हुए हैं। उनका भी मांग है कि हमारे देवरी खुर्द में लोगों को, गरीब परिवार जो हजारों की परिवार में बसे हुए हैं, उनको पट्टा वितरण किया जाना चाहिए। तो गरियाबंद के बहेराबुड़ा में लो वोल्टेज की समस्या से निजात मिलने से ग्रामीणों और किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने विधायक रासिम और प्रथम पंचायत मंत्री अमितेश शुक्ल का आभार व्यक्त किया। बता दें कि यहां लो वोल्टेज की समस्या होने के कारण गांव में विद्युत पूर्ति ठप सी हो गई है, जिसके कारण ग्रामीणों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और किसानों का फसलों का भी नुकसान हो रहा है। और गर्मी के दिनों में पंखे, लाइट, कूलर नहीं चलने से ग्रामीणों गर्मी का ताप झेलना पड़ता था। वहीं जांजगीर चांपा के पामगढ़ एसडीएम नायब तहसीलदार पर कोहका के कोडवार गंगादास मानिकपुरी पर भारी पड़ गया। भीम रेजिमेंट के कार्यकर्ता और कुछ कोहका के ग्राम वासियों का कहना है कि कई अनेकों आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले कोटद्वार के प्रति कई बार लिखित आवेदन देने के बावजूद भी अधिकारी मुंह देख रहे हैं या कोई बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं। इसी को लेकर भीम रेजिमेंट के कार्यकर्ता ने पामगढ़ एसडीएम आरके तंबोली एवं नायब तहसीलदार कार्यालय का घेराव किया। ये भीम रेजिमेंट के द्वारा ग्राम पंचायत कोहका का कोटवार गंगादास, इसको आदतन अपराधी बताते हुए इसके विरुद्ध में मारपीट और गाली गलौज करने की शिकायत करते हुए उसको पद से हटाने संबंधी इनके द्वारा यहाँ प्रदर्शन किया गया। उनका करीब 4 साल से आपराधिक रिकॉर्ड है सर, और आपराधिक रिकॉर्ड में लोगों को मारना, पीटना, गाली गलौज करना उसकी आम बात है। लोग विरोध करते हैं तो बाहर से गुंडे बुलवा के मरवाता है, पिटवाता है, महिलाओं को टोनही कहता है, उसका सर फोड़ता है, किसी का हाथ तोड़ता है, किसी का पैर तोड़ता है।
और लोग आक्रोशित होकर के सक्षम अधिकारियों के पास बराबर 4 साल गए हैं। लोगों उनको आवेदन निवेदन किया गया है, जिसका पूर्व में अवलोकन है, जिसको हम लोग उसमें जो आवेदन किए हैं उसमें सबमिट भी किए हैं। जो कोका का कोटवार है, जो गुंडागर्दी करता है, मारपीट करता है और जातिगत गाली गलौज करता है और बाहर से गुंडे बदमाश बुलाकर ग्रामवासियों को मारा पीटा जाता है, जिसका ये गुंडागर्दी लगभग 4 सालों से चलता आ रहा है। 2021 में ग्रामवासियों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को कार्रवाई के लिए आवेदन भी दिया गया है, जिसमें सरपंच और पंच द्वारा भी ग्राम पंचायत में बैठक कराकर उसके खिलाफ लिखित आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके बावजूद भी यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार एसडीएम है, उनके द्वारा किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। सुकमा जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायत मुरतोंटा में कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से किसान मेले का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में किसानों की मौजूदगी रही। आपको बता दें कि कलेक्टर हरीश एस के द्वारा सभा का आयोजन किया गया, जहां किसानों को कृषि से संबंधित जानकारी दी गई। खेती किसानी किस प्रकार से किया जाना है और उसकी विस्तार से जानकारी दी, और धान, मक्का, कोदो, गुटकी ये सब फसलें किस प्रकार से बुआई करनी चाहिए और कौन सी खाद लगानी चाहिए, इसकी पूरी बारीकी से जानकारी दी, और जिससे किसान कहीं न कहीं लाभान्वित हुए। बार का गिरदावरी रिपोर्ट में देखेंगे तो भी 1200 हेक्टेयर में कुटकी का हुआ था और लगभग 300 हेक्टेयर में कोदा का तो हुआ है, लेकिन उत्पाद कितना हुआ वो देखेंगे तो वो बहुत कम है। उसमें किसान को हम लोग जोड़ रहे हैं, ठीक है। झाड़ा चमड़ी में पड़ेगा तो क्या होगा, है जल जाएगा। जैविक गुलाल का निर्माण कैसे करते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ देते हैं देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।